बंगाल में सत्ता परिवर्तन होते ही फिर से हिंसा का दौर शुरू हो चुका है। क्या बंगाल का रक्त चरित्र बदलेगा? क्योंकि जिस हिंसा से बंगाल को बाहर निकालने के लिए बीजेपी ने अपने कितने ही कार्यकर्ताओं की बलि दे दी, उस बंगाल में चुनाव परिणाम आने के बाद एक बार फिर से हिंसा का दौर शुरू हो चुका है। कोलकाता के न्यू मार्केट में मंगलवार रात को भीड़ ने टीएमसी के पार्टी ऑफिस को बुलडोजर से गिरा दिया। उपद्रवियों ने आसपास की दुकानों को नुकसान पहुंचाया। इस चुनावी हिंसा की आग में मुख्य रूप से आसनसोल, कोलकाता, न्यू टाउन, बीरभूम जैसे संवेदनशील इलाके सबसे ज्यादा झुलस रहे हैं। बंगाल के बीजेपी नेताओं ने हिंसा में अपने कार्यकर्ताओं का हाथ होने से साफ मना किया और बीजेपी ने हिंसा के लिए टीएमसी को ही जिम्मेदार ठहराया। केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं कि हम टीएमसी नहीं है, रावण रावण रहेगा, हम राम वाले हैं, हमें राम ही बने रहना है और राम अगर रावण हो जाएगा तो राम का महत्व कहां रहेगा। लेकिन फिर सवाल यही कि क्या घर घर में है रावण बैठा, जो चुनाव का रिजल्ट आते ही अपने आप एक्टिव हो जाता है, या ये जनता का उबाल है? बंगाल में सत्ता जरूर बदल रही है लेकिन रक्त चरित्र नहीं बदल पाया है। दहाड़ में आज इसी मुद्दे पर होंगे सीधे तीखे सवाल और आर पार की बहस, लेकिन उससे पहले बार पलटवार। जो भय आउट भरोसा इनका नारा देके आया था, अभी 24 घंटा नहीं हुआ है, कम से कम 300 से 400 पार्टी ऑफिसेस तोड़े गए, कम से कम 150 ऐसे कैंडिडेट्स हैं हमारे जिनके घर के अंदर घुस के हमला चलाया गया है, जिनके नीचे गराज में या पार्टी ऑफिस में एकदम घुस के तोड़फोड़ मचाया गया है। तो ये है बीजेपी का, भाजपा का भरोसा का मॉडल। हम स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि बीजेपी को बीजेपी बने रहना है, टीएमसी नहीं बनना है। टीएमसी को लोगों ने रिजेक्ट किया, इसलिए टीएमसी जैसा आचरण मत करिए। हम जानते हैं आपके ऊपर लगातार अत्याचार हुआ है, 2018 से अत्याचार हुआ है, लेकिन धैर्य धरिए, पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी। हम टीएमसी के शूज में अपने पैर नहीं घुसा सकते। रावण रावण रहेगा, हम राम वाले हैं, राम को रावण नहीं बना। बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती थी, जनता ने हरा दिया। अब पूरे कार्यकाल में सड़कों पर घूमती रह गई, गाली लोगों को देती रह गई, विकास की कभी बात नहीं की, तो जनता तो हटाएगी ना। जनता उन्हें हटा दी, डर से, लूट से, हत्या करके, बम छोड़ करके, लोगों को डरा करके सत्ता में रहने वाली कोई सरकार थी तो टीएमसी की सरकार थी। आज देखिए वहां के लोग खुश हैं। तो आज की दहाड़ शुरू करने से पहले आइए आपके सामने रखती हूं सवाल। पहला सवाल यही रहेगा, बंगाल में रिजल्ट क्लियर, फिर क्यों फियर? शहर शहर में हिंसा का शोर, साजिश या बदले का दौर? बंगाल में रक्त चरित्र, सियासत विचित्र। बंगाल में हिंसा का खेला किसने खेला? हिंसा अनंत, कब होगा इस खूनी खेल का अंत? हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल इस वक्त मौजूद है। आरपी सिंह साहब बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता केतन जायसवाल हमारे साथ हैं, पूजा मिश्रा समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगी, टीएमसी के नेता राम प्रकाश पांडे हमारे साथ हैं, डॉक्टर प्रदीप शर्मा संविधान विशेषज्ञ के तौर पर स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं और एडवोकेट निखिल जैन राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर चर्चा का हिस्सा होंगे। आप सभी मेहमानों का स्वागत करते हुए आरपी सिंह साहब, शुरुआत आपके साथ करूंगी, क्योंकि बंगाल की जनता ने आपको प्रचंड मैंडेट दिया और आप लोगों ने